हम तुम साथ ऐसे हैं कि बात हो नहीं पा रही। जदयू और भाजपा का रिश्ता कुछ ऐसा ही चल रहा है। राजनीतिक जगत में यह दो पार्टियां पूरे देश के स्तर पर हमेशा सबका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते रहती है। दोनों गठबंधन में हैं, बिहार में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, एनडीए गठबंधन के ही घटक दल हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी मसले पर संभवतः यह देखा जाता है कि एक राय एक बात नहीं बन पा रही है। अब आपको याद होगा कि यह पूरा सिलसिला शुरू हुआ था जदयू के अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के तरफ जो यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में जो जदयू के विधायक थे उन्हें बीजेपी ने अपने दल में शामिल करा लिया था, जिसके बाद यह मामला उठापटक का जो शुरू हुआ वह कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ख़त्म होता है लेकिन आंशिक रूप से, यानी कि इस पर कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगता है। अब आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो कि बीजेपी के कदावर नेता हैं, उन्हें राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कम नहीं हैं। नीतीश कुमार जी को भी राजनीतिक चाणक्य के रूप में जानते हैं। इस बार टकराव सीधे तौर पर चाणक्य और चाणक्य के बीच में हुआ है। एक चाणक्य बीजेपी वाले, एक चाणक्य जदयू वाले। क्या कुछ मामला है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। एक और जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का जो चेहरा है, जो छवि है, वह प्योर हिंदूवादी वाली छवि है और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए वे जाने जाते हैं और तोड़ मरोड़ की राजनीति करने के लिए वह जाने जाते हैं। अगर बीजेपी की बढ़त पूरे देश में हुई है तो ऐसे में श्रेय अमित शाह को ही जाता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी ठीक इसके विपरीत सेकुलर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ करके मिला करके लेकर के चलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त नुपुर शर्मा के बयान के बाद एक और जहां हिंदू मुस्लिम वाली धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हो गई है और हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा है। हमने देखा है कि देश के कई हिस्सों में दंगा हुआ है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि हमें इतिहास को अब बदलने की ज़रूरत है, इतिहास को फिर से लिखने की ज़रूरत है। अमित शाह जी ने सीधे तौर पे कहा था कि इतिहास की मौजूदा किताबों में इतिहासकारों ने सिर्फ मुग़लों का महिमा मंडन कर रखा है, जबकि अन्य शासकों की वीरता का जिक्र ही नहीं है। कुछ लोगों ने इतिहास को विकृत कर दिया है, हमें इसे सही करने की ज़रूरत है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इतिहास तो इतिहास होता है, इतिहास को कोई कैसे बदल सकता है। इतिहास तो इतिहास होता है, लिखने की भाषा बदली जा सकती है, भाषा एक अलग मुद्दा है, लेकिन मौलिक इतिहास को तो कोई भी नहीं बदल सकता है। यानी कि अब इतिहास दोबारा लिखने वाली बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो भाजपा कोटे से केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वह आपस में भिड़ गए हैं और इस बार भिड़ंत सरेआम हो गई है। इतिहास वाला ये मामला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी भिड़ंत होता रहा है, लेकिन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन तमाम मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करते रहे हैं। लेकिन ये अब जो है मामला सर से ऊपर निकल गया है और एमएलसी चुनाव में जहां जदयू और भाजपा के बीच थोड़ा सामंजस्य देखने को मिल रहा था, तो जैसे ही एमएलसी का चुनाव संपन्न हुआ है, इसके साथ ही अब अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों आपस में उलझ गए हैं एक मुद्दे को लेकर के, यानी कि चाणक्य वर्सेस चाणक्य की लड़ाई शुरू हो गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें विजेता का खिताब कौन लेकर के जाते हैं।